नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन या एवरेज बेस्ड क्वेश्चन में सेकंड वीडियो में हैं। और पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस देखे थे वो सारे क्वेश्चन या तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन थे और या कुछ ओवरऑल गेन परसेंट हमको दिया जा रहा है उस पैटर्न के क्वेश्चन थे। लेकिन आज की क्लास में उससे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पर आ जाते हैं। तो क्या पैटर्न डिफरेंट है ये मैं पहले क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूं और उसके साथ में बताता हूं कि इसमें क्या चेंज है और कैसे इन क्वेश्चंस को हम रूल ऑफ एलिगेशन के अलावा एक एवरेज के कंसेप्ट से बना पाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप देखिए। वो कहते हैं किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक वस्तु की कीमत 1300 रुपए थी। पहली वस्तु भी 1300 की और दूसरी वस्तु की भी 1300 रुपए की। एक वस्तु को 18% के लाभ पर और दूसरी को 26% के लाभ पर बेचा, उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया? देखिए, पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम कॉस्ट का रेशियो एलिगेशन रूल से निकाल रहे थे। आपको अगर याद हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में हम रेशियो निकालते थे गेन लॉस का और उसको पलट देते थे तो वो कॉस्ट का रेशियो आता था। और यदि ओवरऑल गेन या लॉस दिया है तो हम तिरछे में अंतर निकाल के कॉस्ट का रेशियो निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या अंतर है आप समझिए। इस क्वेश्चंस में या आज के सभी क्वेश्चंस में हमको कॉस्ट का रेशियो दिया गया है। तो याद रखिए, आज के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कॉस्ट के रेशियो के हैं। तो मैं लिख देता हूं कि कॉस्ट का रेशियो रेशियो दिया है। और जब कॉस्ट का रेशियो दिया हो तो हम न्यूमेरिकल को रूल ऑफ एलिगेशन के हिसाब से तो बना ही सकते हैं, हम औसत के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो जब कॉस्ट का रेशियो दिया हो तब एवरेज भी लगेगा। क्वेश्चन में एवरेज भी लग सकता है। हम एवरेज से भी क्वेश्चंस को बहुत तेजी से हिट कर सकते हैं। अगर दो ही आर्टिकल हैं, दो ही वस्तुएं हैं तो हम रूल ऑफ एलिगेशन लगा दें, एवरेज लगा दें, जो आपको अच्छा लगे आगे जाके। लेकिन यदि वस्तुओं की संख्या 3 होगी तो हम रूल ऑफ एलिगेशन नहीं लगाएंगे, हम एवरेज के ही कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे। तो अब हमको एवरेज के कंसेप्ट को भी समझना होगा एलिगेशन के साथ साथ। तो एलिगेशन आप पढ़ चुके हैं और एवरेज के कंसेप्ट को हमको समझना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम पहले एलिगेशन से बनाते हैं फिर एवरेज के कंसेप्ट से बनाते हैं। आपको जो पैटर्न अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर लेना और आगे बढ़ना। वो कहते हैं किसी व्यक्ति ने दो वस्तु खरीदी, प्रत्येक की कीमत 1300 रुपए। अब देखो इस क्वेश्चन में परसेंटेज में आंसर निकालना है तो एग्जैक्ट डेटा की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। और ठीक है, वो कह रहे हैं कि कॉस्ट का जो रेशियो है वो कॉस्ट का रेशियो तो 1300 यानी 1:1 है। ठीक है, कॉस्ट का रेशियो क्या है? 1:1 है। अब दो वस्तुएं दोनों बराबर की हैं तो पहली वस्तु भी अगर 1 रुपए की है तो दूसरी भी 1 की होगी। कॉस्ट का रेशियो 1:1 आएगा। एक वस्तु को 18% के लाभ पर उसने बेचा और दूसरी को 26% के लाभ पर बेच दिया। ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? देखो अगर एलिगेशन जाएंगे तो 18% पहली वस्तु पर लाभ, 26% दूसरी पर, ओवरऑल मान लो X% लाभ है। ओवरऑल लाभ कितना है? X% है। अच्छा, इनके जो डिफरेंस का रेशियो है वो कितना आएगा? 1:1। डिफरेंस का रेशियो तो हमको गिवन है 1:1। मेरी बात समझ में आई आपको? तो एलिगेशन की परफेक्ट कंडीशन है, एलिगेशन हम बना सकते हैं। तो कॉस्ट का रेशियो हमको गिवन था। पिछले क्लास में कॉस्ट का रेशियो हम हर क्वेश्चन में निकाल रहे थे, लेकिन आज की क्लास में सारे क्वेश्चन में कॉस्ट का रेशियो आपको दिया जाएगा। तो पिछले वीडियो और आज के वीडियो में यही डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में हम ये निकाल रहे थे, आज के वीडियो में सारे क्वेश्चन में कॉस्ट का रेशियो हमको दिया जाएगा। तो आपके पास दो तरीके हैं सवालों करने के कि 18 और 26 के बीच में x है तो x 26 से छोटा होगा और x 18 से बड़ा होगा। तो मैं अगर तसल्ली से सवाल करूं तो 26 में से x घटाएंगे तो यहां पर ये आ जाएगा और x में से 18 घटाएंगे तो ये x माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ये जो तरीका है ये हमारा एग्जाम के हिसाब से ठीक नहीं है, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं आपको। 26 माइनस एक्स बटे एक्स माइनस 18 बराबर 1/1। तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 26 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 18। 18 इधर आएगा
तो 8 6 4 और 3 और 2 और 2 4, 44 बराबर 2x। तो x बराबर कितना हो गया, 22% हुआ। मतलब ओवरऑल कितना गेन होगा, 22% का। अब आप ये देखिए कि ये तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच हो गई, अगर देखा जाए इतना कैलकुलेशन हम एग्जाम में करेंगे तो नहीं बनेगा, बहुत गुंजाइश है अपने आप को फास्ट करने की, टाइम बचाने की। तो इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे ना करूं, और करूंगा भी नहीं, पेपर में ऐसे नहीं करना, तो होता क्या है, जब कॉस्ट का रेशियो दिया हो, इन दोनों मात्राओं का अनुपात दे रखा हो, तो इस प्लेस की वैल्यू और इस प्लेस की वैल्यू को तेजी से निकाला जा सकता है। कैसे, देखिए 18 और 26 का अंतर निकालिए आप, कितना है 18 और 26 का अंतर कितना होगा, 8। 18 और 26 का अंतर कितना होगा, इसका जो अंतर है, अंतर कितना है इसका, 8। इस अंतर को यदि हम 1:1 में बांट लें, इस अंतर को 1:1 में बांट लें तो 4 और 4 आएगा। तो इस प्लेस की वैल्यू भी 4 होगी और इस प्लेस की वैल्यू भी 4 होगी। ये क्विकर अप्रोच हो गया आपका, बहुत तेज मेथड हो गया। तो x मान के अंतर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम खराब होगा। तो क्या करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं समझाता हूं कि भाई 18 और 26 का अंतर कितना है, 8 है। इस 8 को इस अनुपात में बांट लीजिए, तो 1:1 में 8 को बांटोगे तो 4 और 4 आएगा। तो पहले हिस्से की वैल्यू 4 होगी और दूसरे हिस्से की वैल्यू भी 4 होगी। अब आप सोचिए कि 26 में से क्या घटाओ कि 4 बचे, भाई 22 ही तो घटाओगे, तो आंसर कितना हो गया, 22%। या किस में से 18 को घटाओ कि 4 बचे, 22 में से 18 घटाओगे तभी तो 4 बचेगा, तो आंसर कितना हो गया, 22%। तो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये हुआ। तो ओवरऑल हमको 22% का गेन होगा। उम्मीद करता हूं आपने समझा होगा, ये रूल ऑफ एलिगेशन था। अब मैंने आपको बोला, और आज की क्लास में जो क्वेश्चंस को अलग किया मैंने, वो इसी बेस पर किया कि सभी क्वेश्चंस में कॉस्ट का रेशियो दिया है, और जब हमको कॉस्ट का रेशियो दिया हो तो क्वेश्चंस को हम एवरेज वाले कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, भाई कॉस्ट का रेशियो 1:1 है ना, पहली वस्तु भी 1 रुपए की और दूसरी वस्तु भी 1 रुपए की। मैं एवरेज कंसेप्ट लगा रहा हूं। अब ये कंसेप्ट कौन सा है, एवरेज बेस्ड है, ये एवरेज बेस्ड कंसेप्ट है। अब पहली वस्तु पर 18% का लाभ है और दूसरी वस्तु पे 26% का लाभ है। तो देखो, एक पर 18% का लाभ तो 18%, दूसरी वस्तु पर 26% का लाभ तो 26%। तो कुल मिला के जो लाभ है वो कितना हो गया, 6 और 8, 4 और 4, 44%। तो दो वस्तुओं पे जब 44% का लाभ होगा, दो वस्तुओं पे जब 44% का लाभ होगा, तो एक वस्तु पर अगर ओवरऑल गेन निकालोगे तो कितना होगा, 44/2 यानी कि 22%। और ये हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर। आप देखिए बहुत फास्ट किया आपने, तरीका ये भी बहुत अच्छा है, तरीका ये भी बहुत अच्छा है। जिसको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको आप समझ लीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन ये तरीका केवल तब लग सकता है जब आपको कॉस्ट का रेशियो दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ कॉस्ट का रेशियो 1:1 है। मान लो 1 रुपए की वस्तु ये है, 1 रुपए की ये वस्तु, दो वस्तुएं हो गई हमारे पास। तो 1 रुपए पे 18% का लाभ, 18% का लाभ, 1 रुपए पे 26% का लाभ, 26% का लाभ, 18 + 26 यानी 44%। मतलब दो वस्तुओं पे 44% का लाभ हुआ। जब दो वस्तुओं पे 44% का लाभ है तो ओवरऑल जो लाभ आएगा वो कितना आएगा, 22% का ओवरऑल लाभ आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हुआ 22%। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला तरीका एलिगेशन भी समझ में आया होगा और दूसरा तरीका एवरेज बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न जो है वो भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर वस्तु 3 हो, जैसे यहां तो 2 है, तब तो आप एलिगेशन से भी बना पा रहे हो। लेकिन जब वस्तु 3 हो जाए तो फिर एलिगेशन मत लगाना, फिर आपको एवरेज बेस्ड मेथड ही लगाना है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ वस्तु खरीदता है। देखो यहां पे टोटल कॉस्ट हमको दी गई है 380 रुपए। अच्छा, 2/3 भाग को 15% हानि पर बेचा और शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि व्यापार में उसे 10% का लाभ हो। अब देखिए ये क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से कैसे सेम है। हमने कुछ वस्तु खरीदी, मान लो पेन खरीदे, मार्कर खरीदे मैंने, 380 में मार्कर खरीद लिए। अब सारे मार्कर हैं तो जितने भी मार्कर हैं वो सब सेम प्राइस के ही तो होंगे, है ना। तो 380 रुपए में मैंने मार्कर खरीद लिए, इसका मतलब है कि सारे मार्कर का कॉस्ट तो एक ही है। ठीक है, अब 2/3 भाग को,
अब 2/3 भाग 2/3 का मतलब मान लो 3 मार्कर हैं तो 3 में से 2 मार्कर और बचा कितना 1। तो अगर टोटल कितना मान लूं 3 मान लूं तो पहला हिस्सा क्या होगा 3 का 2/3 यानी 2 और दूसरा हिस्सा कितना होगा 1। 3 में से 2 मार्कर मैंने पहले और फिर बाकी का 1 बेचा। तो कह रहे हैं कि 2/3 भाग को 15% की हानि पर, यानी कि 2 मार्कर मैंने 15% की हानि पर बेचे तो शेष मार्कर को मैं कितने परसेंट लाभ पर बेचूं जिससे कि मुझे कुल मिला के 10% का लाभ हो। ठीक है, तो सवाल को आप समझ लीजिए, ये सेम पिछला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछला सेम है। यहां भी देखिए जो क्वांटिटी का रेशियो है वही कॉस्ट का रेशियो होता है। अगर हर आर्टिकल की कॉस्ट सेम है, जैसे 380 रुपए के मैंने मार्कर खरीद लिए, पेन खरीद लिए, तो सारे पेन की कॉस्ट एक ही है। तो जो क्वांटिटी का रेशियो होगा 2:1, वही रेशियो किसका होगा, वही रेशियो उनकी कॉस्ट का भी होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एलिगेशन लगाएं, पहला अप्रोच हम क्या करें, एलिगेशन लगाएं। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया दो वस्तु और एक वस्तु का क्या कंसेप्ट है। तो 2/3 मैंने फ्रैक्शन को नहीं लिया, मैंने क्या मान लिया, मान लो कि टोटल पेन कितने मेरे पास 3 है। तो अगर टोटल पेन 3 है तो पहले बार मैं 3 का 2/3 बेच रहा हूं तो 2 ही पेन तो आएगा। ठीक है, तो जब 3 में से 2 पेन ये हो गए तो फिर बाकी कितना बचा, 1 पेन बचा। तो इसको आप समझ लीजिए, है ना। तो अगर मेरे पास टोटल 3 पेन है तो उसमें से 2 पेन मैंने बेच दिए 15% लॉस पर, और एक पेन को, अब अगले एक पेन को मैं कितने परसेंट लाभ पर बेचूं कि कुल मिला के मेरे को 10% का गेन हो। अब मैं इसको अगर एलिगेशन से बनाता हूं तो देखिए 15% लॉस, x% का गेन और ओवरऑल 10% का गेन। ठीक है, अच्छा, और क्वांटिटी का रेशियो कितना दिया है, 2:1। क्वांटिटी का रेशियो कितना दिया है, 2:1। ठीक है, बहुत तेजी से बनेगा सवाल। अब बड़ी राशि 10 है, छोटी राशि -15। 10 में से जब -15 घटाओगे, 10 में से घटाओगे -15 तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इनका अंतर कितना हो गया, 25 हो गया। अब आपको फास्ट होना है। एक्स, ये नहीं कि अपन एक्स में से 10 को घटा के यहां लिख दें, ऐसा नहीं करना। आप सोचो कि एक का मतलब 25 है तो दो का मतलब कितना होगा, 50। जब इनका रेशियो जो है वो 2:1 आना चाहिए, और एक का मतलब 25 है, अगर कंपैरिजन करें एक का मतलब 25 तो दो का मतलब 50 होगा। अब दो का मतलब हुआ 50, तो 50 यहां कब आ सकता है, आप सोचिए। देखिए 10 हमारा -15 से बड़ा है तो 10 x से छोटा होगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जो बच्चे एलिगेशन नहीं पढ़े हैं वो ध्यान दें कि ये जो वैल्यू होती है इन दोनों के बीच की होती है, एक से बड़ी और दूसरी से छोटी। तो 10 -15 से बड़ा है तो 10 को x से छोटा होना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसी कौन सी राशि मैं लूं जिसमें से 10 को घटाने के बाद 50 बचेगा। भाई किस में से 10 घटाएं कि 50 बचे, 60 में से। तो इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 60%। यही हमारा आंसर हुआ। सेकेंड आर्टिकल को यदि हम 60% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो ओवरऑल हमको 10% का लाभ होगा। तो इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनका अंतर मैंने निकाला हो 25 आया, एक का मतलब 25 तो दो का मतलब 50, दो का मतलब 50। अगर ये 50 है तो अब 50 यहाँ कैसे आ सकता है, 50 कैसे आ सकता है भैया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 50 आएगा। तो किस में से 10 को घटाएं 50 आए, 60 में से 10 को घटाएंगे तभी तो 50 आएगा। नहीं तो आप लिख भी सकते हैं x में से 10 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। 10 उधर गया तो x कितना हो जाएगा, 60%, और ये हमारा हुआ आंसर। तो ये तो एलिगेशन मेथड हुआ। लेकिन मैंने आपको फिर बोला, और मैं बार बार बोलूंगा, हर क्वेश्चन में बोलूंगा कि अगर हमें कॉस्ट का रेशियो दिया जा रहा है या क्वांटिटी का रेशियो दिया जा रहा है तो हम एवरेज कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं एवरेज कंसेप्ट से बनाऊं तो देखिए क्या होता है। देखिए पहले दो वस्तु बेची 15% पे लॉस पे, तो मेरे को कितना लॉस हुआ, 30% का। अब कुल मिला के मेरे पास वस्तु कितनी है, 3। तो 3 वस्तु 10% लाभ पर मैं बेचूंगा तो मेरे को कुल मिला के लाभ कितना होना चाहिए, 30% का। अब यहाँ 30% का लॉस है। अब यहाँ पर मेरे को पता नहीं कितना है, तो मैंने x% का मुझे गेन हो रहा है, और ओवरऑल 30% है। तो मैं लिख सकता हूं कि -30 + x = 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 60%, और ये हमारा आंसर हुआ।
ये भी बहुत अच्छा तरीका है, बहुत तेजी से बनता है। अब आप जैसे फास्ट हो गए तो इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा भाई, -30 में क्या जोड़ें कि 30 आ जाए। तो -30 में हम 60 जोड़ेंगे, तभी तो 30 और 60 को जोड़ेंगे, माइनस का 30 60 जोड़ोगे तभी तो 30 आएगा। तो फिर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 60%। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो एक ये हमारा एवरेज कंसेप्ट हो गया, वो हमारा एलिगेशन का कंसेप्ट था। अगर 3 आर्टिकल हैं, अभी तो 2 हैं तो हमने दोनों तरीके लगा लिए। अगर आर्टिकल 3 होते तो फिर हम केवल एवरेज पैटर्न ही लगाते। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन वही पैटर्न है ना। तो एक व्यक्ति 8,000 रुपए में 400 वस्तु खरीद रहा है, ठीक है। अब 8,000 रुपए में देखो, अब लैंग्वेज को कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको मूल भावना प्रश्न की समझना है, एक्चुअल उसका जो मीनिंग है वो पकड़ में आना चाहिए। आपने 400 वस्तु खरीदी है, उसने कहीं ये तो नहीं कहा था कि अलग अलग प्रकार की खरीदी है। आपने 400 पेन खरीद लिए, वो ये तो कहीं नहीं बोला कि अलग अलग टाइप के, कुछ पेन है, कुछ पेंसिल है, कुछ मार्कर है, ऐसा तो बोला नहीं इसने। तो 400 पेन उसने खरीद लिए, 400 वस्तु 8,000 की खरीद ली, है ना। तो आपने वस्तु कितनी खरीदी, 400 वस्तु। अब जितने में भी खरीदी आपने, क्योंकि आंसर हमको परसेंटेज में निकालना है, तो वो 8,000 में खरीदी या 80,000 में या 85,000 में, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वह वस्तुओं के 1/4 भाग को 20% की हानि पर बेच दे। अब देखो 1/4 भाग को, तो अगर मैं वस्तु कितनी मान लूं, 4, तो 4 में से एक वस्तु बेच रहा है वो 20% की हानि पर, तो बाकी कितनी बची, 3 वस्तु। तो 3 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसको ओवरऑल 10% का लाभ हो। तो सेम पिछला क्वेश्चन था, केवल भटकाने के लिए हमको ये बोल दिया कि 400 वस्तु हम 8,000 रुपए की खरीद रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमको आंसर तो परसेंटेज में निकालना है। तो अब आपकी मर्जी है, आप रूल ऑफ एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हो, एवरेज पैटर्न भी लगा सकते हो। एवरेज पैटर्न लगाएं तो एक वस्तु पर 20% का लॉस, मतलब 20% का लॉस। कुल मिला के वस्तु कितनी है हमारी, वस्तु है 4, तो ये ओवरऑल 40% का लाभ होना चाहिए। अब 40% लाभ लेना है, तो यहां पर लाभ कितना होगा, 3x, एक वस्तु पर x%, 3 वस्तु पर 3x। तो हम लिख सकते हैं कि -20 प्लस 3x बराबर 40, ठीक है। माइनस का, ठीक है। तो अब आप देखिए, -20 उधर जा गया तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20%। ये हमारा आंसर हुआ। तो इसका मतलब अगर हम बाकी की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचेंगे तो हम 20% का ओवरऑल लाभ मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर मैंने बोला कि आप एग्जाम में जितना कम लिखो उतना आपके लिए बेहतर होगा, है ना, उतना समय बचाओगे। तो इस पैटर्न को ऐसे ना लिखते हुए, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, आप यहां पर सोचो, यहां पर सोचो कि ये -20% पहले पार्ट पर लॉस है, कुल मिला के 40% गेन चाहिए, तो इस 20 को भी कवर करना होगा, लॉस है क्योंकि, और 40 भी चाहिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 60%। तो 3 वस्तुओं पर 60% का लाभ है, तो एक वस्तु पर कितना होगा, 60/3 यानी कि 20%। 3 वस्तुओं पर जब कुल मिला के 60% लाभ है, तो एक वस्तु पर लाभ निकालना है, तो 3 का भाग दीजिए, तो आंसर हो जाएगा आपका 20%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये एवरेज का जो कंसेप्ट है ये आपके दिमाग में जा रहा होगा, ठीक है। अब इसी को क्वेश्चन को अगर आप रूल ऑफ एलिगेशन से बनाते तो क्या करते भाई, क्वांटिटी का रेशियो हमको दिया है 1:3, ठीक है। पहले पर 20% का लॉस, दूसरे पर कितना गेन लॉस है निकालना है, ओवरऑल 10% दे रखा है, ओवरऑल 10% दे रखा है। तो 10 में से 20 जाएगा तो 30, तो 3 का मतलब 30, तो 1 का मतलब 10। अब आप देखो x में से 10 घटा रहे हैं तो 10 बच रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू कितना होना चाहिए, 20%। तो आंसर हुआ हमारा 20%, ठीक। तो एलिगेशन हमारा बहुत फास्ट है, बहुत तेज है, हो सकता है आप इससे भी तेज उसको बना लें, है ना, लेकिन केवल 2 आर्टिकल के केस में। लेकिन मोर देन 2 आर्टिकल हैं तो फिर हमको एवरेज कंसेप्ट ही लेना चलेगा पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको और क्वेश्चन में एवरेज कंसेप्ट बताता जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 112 नंबर का क्वेश्चन, आप पढ़िए समझिए और आप बना सकते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वस्तु खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 1,999 रुपए है।
उसने एक वस्तु 15% हानि पर बेची, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें ताकि ना कोई लाभ हो ना कोई हानि, ओवरऑल ना प्रॉफिट हो नो लॉस। देखो फिर वही कंडीशन आ गई, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अब एक आर्टिकल को 15% की हानि पर बेच दिया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक आर्टिकल को 15% की हानि, पहले एलिगेशन लगाते हैं। दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट गेन पर। ठीक है, अच्छा कॉस्ट का रेशियो तो 1:1 होगा, क्योंकि दोनों आर्टिकल, दो आर्टिकल खरीद रहे हैं, दोनों की कॉस्ट सेम है, तो क्वांटिटी का रेशियो या कॉस्ट का रेशियो 1:1 होगा। अच्छा ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। तो भैया 15 और 10 जीरो का अंतर कितना होगा 15, तो एक का मतलब 15, तो इस एक का मतलब भी 15 होगा। ठीक है, तो 15 में से क्या जीरो घटाएं तो 15 ही तो आएगा, इसलिए आंसर कितना हो गया 15%। बहुत ही सिंपल। ठीक, हम x में से जीरो घटा के 15 आ रहे हैं, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी 15। दूसरे लॉजिक से अगर समझते तो 15% लॉस पर हमने पहली वस्तु को बेचा, 1:1 ही तो है। दूसरे को कितने परसेंट पर बेचें कि ओवरऑल क्या हो 0% का, ओवरऑल जीरो। तो आप देखिए पहली वस्तु पर 15% का लॉस और कुल मिला के हम जीरो चाहते हैं, तो जितना लॉस हुआ उतना ही हमारा गेन होना चाहिए सेकेंड आर्टिकल पे, तभी तो जीरो आएगा। तो अगर पहली वस्तु पर 15% का लॉस है तो मैंने आपको पहले ही बताया था नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में क्या होता है, पहले आर्टिकल पर जितना गेन होगा तो दूसरे पे उतना लॉस होगा, या पहले पे जितना लॉस है दूसरे पर उतना ही गेन होगा। तो कॉस्ट चूंकि सेम है इनकी, तो पहली आर्टिकल पे जो लॉस है उतना ही ठीक दूसरे आर्टिकल पे गेन होगा। तो 15% का लॉस पहले आर्टिकल पे है, तो 15% का लॉस दूसरे आर्टिकल, गेन दूसरे आर्टिकल पे होगा। तो आंसर हुआ यहाँ पे 15%। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी। इन एयर ये क्वेश्चन तो एक्चुअली देखा जाए तो इन एयर कैलकुलेट करने वाला है, इसमें तो कैलकुलेशन बनता ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, क्वेश्चन नंबर 113। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 1285 थी। अब देखो वस्तु कितनी हो गई 3 इस क्वेश्चन में, और जब वस्तु 3 हो जाए तो हमें क्या करना है, एलिगेशन नहीं लगाना, हमको एवरेज मेथड लगाना है। मैं आपको पहले ही बोला था जब वस्तु 3 हो जाए, जब वस्तु 3 हो जाए, जब वस्तु 3 हो जाए तो कौन सी अप्रोच काम करेगी, तो अप्रोच काम करेगी आपकी एवरेज वाली, एलिगेशन नहीं लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में 3 वस्तुएं हैं, तो जब एक व्यक्ति 3 वस्तु खरीदता है, प्रत्येक की कीमत 1285 है, प्रत्येक की कीमत 1285 है, इसका मतलब कॉस्ट का रेशियो तो 1:1 ही होगा। भाई पहली वस्तु भी 1 रुपए की, दूसरे की भी एक कीमत और तीसरे की भी एक कीमत। अच्छा, उसने पहली वस्तु को 15% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर और तीसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया। उसे कितना परसेंट का गेन या लॉस हो रहा है ये आपको निकालना है। तो देखो यहाँ 3 आर्टिकल है ना, तो यहां पर एलिगेशन नहीं लगाना, एवरेज लगाना है। देखो 1 रुपए की एक वस्तु 15% लाभ हो गया पहली वस्तु पर, इस पे 10% लाभ हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर दो, और इस पे 15% का लॉस हो गया। ठीक है, अब ओवरऑल बात करो तो 15-15 जुड़ जाएंगे कट जाएंगे तो प्लस माइनस है, तो ओवरऑल 10% का लाभ हो रहा है। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 10%, ओवरऑल लाभ कितना होगा 10, लेकिन 3 वस्तुओं पर 10% का लाभ है। तो एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, औसत लाभ कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 3 वस्तुओं पर 10% लाभ, तो एक वस्तु पर कितना 10/3%, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आंसर हुआ 10/3%। समझ गए ना आप, एक वस्तु 15% मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल 15% का लाभ हो गया। अगर यहाँ 2 वस्तु होती तो एक वस्तु पे 15%, तो 2 वस्तुओं पर हो जाता 30%। ठीक है ना, तो एक वस्तु ये, एक वस्तु ये, एक वस्तु ये, तो पहली वस्तु पे 15, दूसरी पे भी 10 और तीसरी पे -15, कुल मिला के लाभ कितना हो गया 10%। 3 वस्तुओं पर 10% लाभ, तो एक वस्तु पर 10/3%, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 10/3%। 114 क्वेश्चन है, किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ पर, 1/3 भाग 15% के लाभ पर, 1/4 भाग 1/4 भाग
20% के लाभ पर, और शेष को 24% के लाभ पर, शेष को 24% के लाभ पर। तो कुल लाभ 19,860 है। यहां पर कुल लाभ आपको दिया है 19,860 रुपए। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए, एक सेम टाइप के आर्टिकल के 3 हिस्से हो गए। तो सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन को हम खत्म करें। देखो नीचे 3 है, नीचे 4 है, तो 3 चौक 12। यदि मैं वस्तु कितनी मान लूं 12, सेम टाइप के 12 पेन है मेरे पास, सेम टाइप के 12 पेन है। अब 12 का 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 12 का 1/3 करोगे तो 4 आ गया। 12 का 1/4 करोगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब 4 और 3 7 पेन हमने ले लिए 12 में से, तो बचे कितने, 5 पेन। तो सबसे पहला काम तो आपको इनकी क्वांटिटी का रेशियो निकाल लेना है। जो क्वांटिटी का रेशियो है वो कॉस्ट का रेशियो होगा, क्योंकि सभी की कॉस्ट इक्वल है। ये 4 पेन है, ये 3 पेन है, ये 5 पेन है। ठीक है, ये 4 रुपए के पेन, 3 रुपए के पेन, 5 रुपए के पेन। ये कॉस्ट का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो एक ही होता है, क्योंकि हर आर्टिकल सेम क्वांटिटी प्राइस का है। अब आप देखो 4 पेन, एक पेन पे 15% लाभ, तो 4 पेन पे कितना होगा, 15 चौक 60%। एक पेन पे 20% लाभ, तो 3 पेन पे 60%। और एक पेन पे 24%, तो 5 पेन पे 24 पंजे 120%। तो कुल मिला के 60 60 120 120 240% का लाभ हो रहा है हमको। ठीक, कुल मिला के हमको लाभ कितना हो रहा है, 240%। 12 पेन पे 240%, तो एक पेन पे कितना होगा, हमें है ना, हमको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 240/12 यानी कि 20%। तो ऑन एन एवरेज बात करें, ऑन एन एवरेज बात करें तो हर पेन पर हमको 20% का लाभ हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछली बार 2 आर्टिकल थे, इस बार 3 हो गए हैं। तो फिर हमने एलिगेशन नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट एवरेज लगाया। अब आपको 20% लाभ हुआ ना ऑन एन एवरेज, और वो कितना कहते हैं कि भाई लाभ कितना हुआ, 19,860, 19,860। तो आप देखिए कि 20% की वैल्यू आपको दी है 19,860। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी, 1% की होगी 2,9,18, फिर 2,9,18 2,3,6। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 993 एंड 00। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 99,300। वो कह रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए जब एक वस्तु पर हमको लाभ होता है 20%, और 20% की वैल्यू हमको दी गई है, 20% की वैल्यू हमको दी गई है 19,800, है ना। तो 19,800, तो वस्तु का कॉस्ट हमको बताना है, तो वस्तु की कॉस्ट हो जाएगी 99,300। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 115। तो वो कह रहे हैं कि 45,300 में एक 1596 वस्तु खरीदी। ठीक है, 608 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा, 456 वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा। बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि कुल सौदे में न लाभ हो ना हानि हो। देखो यहां पर आप देखिए कि हमने वस्तु कितनी खरीदी, 1596 वस्तु। अब इसके 3 हिस्से कर दिए उन्होंने। वो कह रहे हैं कि 608 वस्तु हैं 25% के लाभ पर, 456 वस्तु हैं 20% की हानि पर। अब बाकी की वस्तु कितनी है, तो देखिए 6 और 8 14 का 4, 6 और 8 14 का 4, और 5 और 1 6, और 1064। अब 1596 में से 1064 घटाएंगे तो 2 3 5, तो बाकी की वस्तु हुई 532, बाकी की वस्तु हुई 532। और इनको हम किस परसेंट लाभ पर बेचें जिससे कि कुल सौदे में ना लाभ हो ना हानि, यानी वो कहते हैं कि ओवरऑल नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन होना चाहिए, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होना चाहिए। तो
क्वांटिटी का रेशियो हम निकाल लें। देखिए 608, 456 और 532, पहली नजर में 4 का भाग जाता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी के दो अंकों को देखें अगर तो 4 से संख्या कट रही है, तो 4 से काटोगे तो 152 बार ये कटा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 चौक 16, 114, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12। ठीक है, और शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको 19 की टेबल याद है तो 19 की टेबल याद है तो 19 से 7 बार ये कट रहा है, 19 से 6 बार ये कट रहा है, और 152 19 से 8 बार कट रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आ गया? 8:6:7, 8:6:7। अब पहले 8 वस्तु 6 वस्तु 7 वस्तु मान लो शॉर्ट करने के लिए, तो 8 वस्तु है वो 25% की लाभ पर बेची, फिर अगली 6 वस्तु को 20% हानि पर बेचा, और अगली वस्तुओं को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचें जिससे ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो। तो 25 अट्ठे 200, 200% का लाभ, और ये 120% का लॉस। अब आप ये देखो कि हम चाहते हैं कि इन तीनों प्लेस का टोटल कितना हो? जीरो। ओवरऑल क्या बोला है वो? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये 120 माइनस का है तो यहाँ -80 होना चाहिए, तभी जाके इन सब का टोटल कितना होगा? जीरो। ये माइनस का 200, ये प्लस का 200, ओवरऑल कितना हो जाएगा? जीरो। अब आप देखिए कि 7 वस्तु हैं 80% के लॉस पर बेच रहे हैं, तो एक वस्तु को आप कितने परसेंट के लॉस पर बेचोगे? 80 में 7 का भाग दे दीजिए, 80 में 7 का भाग दे दीजिए, तो 7 11, 11 बार ये जाएगा और 3/7। तो जो आंसर है वो 11 पॉइंट समथिंग की रेंज में होगा। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 11.42%। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 11.42%। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूं खरीदता है, 20% हिस्सा 20% हिस्सा 25% के लॉस पर बेच देता है, 25% के लॉस पर बेच देता है, और बाकी का, अब ये 20% तो बाकी कितना होगा? 80%। तो बाकी का 80% हिस्से को किस गेन या लॉस पर बेचे कि पूरे उस पर 25% का लाभ हो, पूरे पर उसको 25% का लाभ हो। तो देखिए यहां पर वस्तु के दो भाग किए हैं, तो आप रूल ऑफ एलिगेशन से भी बना सकते हैं या हम एवरेज मेथड से भी बना सकते हैं। अगर एवरेज मेथड से बनाएं तो ये रेशियो कितना आ रहा है? 1:4, 1:4। तो यहाँ 25 का लॉस। अच्छा, कुल मिला के आर्टिकल कितने हुए? 5, तो 125% का गेन होना चाहिए। अब इसका टोटल 125% आना चाहिए। ठीक है, ये -25 है, और तो यहाँ कितना आना चाहिए? 150। तभी तो इनका टोटल -25 प्लस 150 करेंगे, 125 आएगा। तो आप देखिए 150% हम 4 वस्तु में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75/2 और 37.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 37.5। अब मैं स्पीड थोड़ी सी आपने बढ़ा दी है, आप क्योंकि मुझे लगता है कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप इससे भी बना सकते हैं और रूल ऑफ एलिगेशन भी इसमें लग सकता था क्योंकि वस्तु केवल दो है। क्वेश्चन नंबर 117, वो कहते हैं दो वस्तु हैं, पहली वस्तु है 2640 रुपए की, पहली वस्तु है 2640 रुपए की, और दूसरी वस्तु है 3960 रुपए की। ठीक है, अब देखिए अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी में कॉस्ट सबकी इक्वल थी, सबकी कॉस्ट क्या थी? बराबर बराबर थी। लेकिन इस बार कॉस्ट हमको अलग अलग, वस्तु तो दो हैं लेकिन कॉस्ट उनकी अलग अलग है। पहली वस्तु 2640 की है तो दूसरी वस्तु 3960 की है। तो वो कह रहे हैं कि पहली पर 6% और दूसरी पर 14.5% के लाभ पर बेचा तो कुल कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो मैंने आपको बोला था कि एवरेज मेथड तब लगता है जब कॉस्ट का रेशियो हमको मालूम हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे? कॉस्ट का रेशियो निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 4 का भाग जा रहा है तो 4 से देंगे तो 4 6 24, 4 6 24, और 4 से 4 9 36, और 4 9 36, और 11 से काटेंगे तो 11 6 और 11 90, 3 से काटेंगे तो 2 और 3। तो कॉस्ट का रेशियो आ गया हमारा 2:3, है ना? कॉस्ट का रेशियो आ गया हमारा 2:3। तो
2:3। अब पहली वस्तु पर 6% का गेन है और दूसरी वस्तु पर 14.5% का गेन है और हमें बताना है कुल कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो भाई पहली वस्तु पर 6% का, दो हैं तो कुल मिला के गेन कितना हो जाएगा 12%। कुल मिला के गेन कितना हो जाएगा 12%। और यहाँ पे कुल मिला के गेन कितना हो जाएगा 14 3 42 और 1 43.5%। 14 3 42, ठीक है। तो यहाँ पर 12% गेन, यहाँ पर 43.5% गेन। तो कुल मिला के जो गेन हमको नजर आ रहा है वो 55.5%। आर्टिकल कितने हो रहे हैं 5, है ना। तो एवरेज अगर गेन निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे तो प्रॉफिट एवरेज कितना आएगा 55.5 में 5 का डिवाइड कर दो तो 11.1%। तो आंसर हुआ 11.1%। ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने एवरेज मेथड से बनाया। ये क्वेश्चन हम रूल ऑफ एलिगेशन से भी बना सकते थे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। कॉस्ट का रेशियो हमारा कितना आ गया 2:3। तो पहले हिस्से पे 6% का लाभ है, दूसरे पर 14.5% का। ओवरऑल कितना लाभ होगा ये हमको निकालना है, लेकिन कितना है 2:3। 2:3। तो मैंने आपको बताया था कि इनका जो अंतर है, अंतर कितना है 8.5। 8.5। तो 8.5 को अगर हम 2:3 में बांटें तो हमें इस प्लेस और इस प्लेस की वैल्यू आ जाती है। या फिर हम इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखें, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बड़ा कैलकुलेशन होगा। तो देखिए, तो 2 3 5, 5 का मतलब दिया है 8.5, एक का मतलब 1.7, 17 पंजे 85। तो 2 का मतलब होगा 17 दूनी 34, 3.4। और 3 का मतलब 17 3 51। ठीक है, 5.1। अब आप देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना बचना चाहिए। तो 14.5 में से x घटाओगे तो 3.4 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, इसमें से इसको घटा दो तो ये हो जाएगी 11.1। डायरेक्ट ही करो, इसमें से इसको घटाओगे तो ये बचेगा 11.1%। तो आप खुद ही देख लीजिए, एक तरीका ये है, एक तरीका ये, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो आप करिए। अब हम जा रहे हैं अगले क्वेश्चंस पर, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में मोस्टली लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं, तो उस गलती से हमको बचना है। देखिए इस क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं एक दुकानदार 30 रुपए पर केजी के हिसाब से एक वस्तु खरीद रहा है ना। मान लो अंगूर खरीदे आपने और 30 रुपए पर केजी के हिसाब से आपने अंगूर खरीदे। 20% उसमें से नष्ट हो गया, गल गया, सड़ गया। 20% जो अंगूर आप लेके आए थे उसमें से 20% तो खराब हो गया। तो 20% अंगूर आपका खराब हो गया, मतलब 20% जो हिस्सा था वो बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, फेंकने लायक है वो। और 40% लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी के भाग को प्रति किलोग्राम किस कीमत पर बेचना होगा। तो 20% बर्बाद हो गया तो 80% तो उपयोग के लायक है ना। तो मैं एक दुकानदार हूं, मैं 1 किलो अंगूर लेके आया तो 200 ग्राम अंगूर, 20% तो बेकार हो गया। अब बेचना मुझे कितना है 800 ग्राम, बाकी का हिस्सा। लेकिन मैं लाभ कितना चाहता हूं, लाभ मैं चाहता हूं इसमें 20%। मैं लाभ कितना 40% में लाभ चाहता हूं। ओवरऑल मुझे लाभ कितना चाहिए, ओवरऑल मुझे लाभ चाहिए 40%। ठीक है। तो आपको बताना है कि अब हम किस कीमत पर अंगूर को बेचेंगे, बाकी के अंगूर को या बाकी की वस्तु को। तो देखो सबसे पहले 20% भाग, और तो शेष भाग कितना होगा 80%। तो रेशियो कितना आ रहा है 1:4। रेशियो कितना आ रहा है 1:4। अगर ये 1 अंगूर है तो ये 4 अंगूर, 5 अंगूर हमारे पास है ये मान लो। अब देखो जो 20% भाग था, आप समझने की बात यह है कि जो 20% भाग था या जो 5 वस्तु में से एक वस्तु है, ये तो हमारी बेकार हो गई। जब कोई वस्तु नष्ट हो जाती है, जब कोई वस्तु खराब हो जाती है, ये मार्कर मैं लेके आया और ये मार्कर मेरा टूट गया, तो आप मुझे बताइए इस मार्कर पे मुझे कितना नुकसान होगा। अगर मैं मार्केट से मार्कर 50 रुपए का लेके आता हूं और ये टूट जाता है, तो इस मार्कर पर मुझे नुकसान कितना होगा 100% का लॉस होगा। तो जो भाग हमारा नष्ट हो गया उस पर हमको लॉस कितना होता है 100% का। गलती हम क्या कर देते हैं कि यहाँ 0% लिख देंगे। अब मतलब मान लेंगे है नहीं। अब 0% लिखने का मतलब है 0% लॉस। 0% लॉस का मतलब जितने में खरीद रहे हैं उतने में बेच दिया, गलती हो जाएगी आपसे। तो इस वाले भाग पर आपको 100% का लॉस है।
तो पहले वाले भाग पर आपको कितना लॉस है, 100% का लॉस है। अच्छा, कुल मिला के मैं चाहता कितना हूं, 40% का प्रॉफिट। सेकेंड पार्ट को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचूं, सबसे पहले तो मैं ये निकाल लूं। तो ये मेरा बेसिक क्वेश्चन हो गया। या 100% का कंसेप्ट आपको समझना था कि जो भाग नष्ट हो गया उस नष्ट भाग पर हमको 100% का लॉस हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा वो बेकार हो गया। तो आप देखो, 4 और 1 5 आर्टिकल हैं, इसका मतलब मुझे लाभ कितना होना चाहिए, 200% कुल मिला के। 100% लॉस ये है, लेकिन 200%, तो कुल मिला के सेकेंड पार्ट पर मेरा लाभ होना चाहिए 300%, क्योंकि माइनस का 100 प्लस का 300 जोड़ोगे तभी तो 200% आएगा। तो ये चार वस्तु जो है, ये चार अंगूर जो है 300% पर मैं बेचूंगा, 300% फायदा ले रहा हूं। इसका मतलब एक अंगूर पर मुझे फायदा कितना होगा, गेन अगर मैं निकालूं, मैं प्रॉफिट निकालूं अगर, तो प्रॉफिट कितना होगा, 300/4। और 300/4 मतलब 75%। पहले तो आप ये समझ लो, इसका मतलब ये है अगर 20% भाग पे 100% का लॉस हो रहा है, तो बाकी के 80% भाग पर हमको क्या करना है, 300%। ओवरऑल हमको कितना होना चाहिए, 300% का प्रॉफिट होना चाहिए। तब कुल मिला के हमारा लॉ प्रॉफिट कितना होगा, 200% होगा। तो 4 पर 300% का लाभ, तो एक पर कितना होगा, 75%। इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है वो 75% के गेन पर हमको बेचना है। अच्छा, अब आपने खरीदा कितने में था, 30 रुपए में। खरीदा कितने में था, 30 रुपए में। और आप बेच कितने में रहे हो, बेच रहे हो आप 75% पर, बेच रहे हो आप 75% प्रॉफिट पर। किसका, 30 का। ठीक है, तो भैया कितना हो गया ये, 30 प्लस 75% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 3 7 21 और 2 22 और दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 52.5 रुपीज में। तो इसका मतलब अब मैं बाकी की वस्तुओं को अगर 52.5 रुपए में बेचता हूं, तो मेरे को ओवरऑल 40% का प्रॉफिट होगा। तो आप ये बात समझ गए, एवरेज से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। आप चाहते तो एलिगेशन लगा के भी हम सेकंड पार्ट पे 75% का गेन निकाल सकते थे। उसके बाद हमको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट हमारा वही पैटर्न है। वो कहते हैं कि एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे, 30 फल सड़ गए। तो आप देखिए, 30 फल आपके सड़ गए, खराब हो गए, मतलब इन 30 फल पर आपको 100% का लॉस हो गया। अब आपने 40 दर्जन खरीदे थे, तो 40 दर्जन का मतलब कितने हुए, 12 का मल्टीप्लाई करते हैं 480, तो बचे कितने आपके 450 फल, क्योंकि 30 तो सड़ गए। तो बाकी के 450 फल को अब हम बेचते हैं, और कुल मिला के हमको 25% का लाभ होता है। तो अब हमें बताना है कि शेष फल को हम प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचें। ठीक है, सेम पिछला क्वेश्चन है, थोड़ा सा और लैंग्वेज को चेंज किया हमने। अब आप देखो, कुल मिला के हमारे पास अगर रेशियो निकाल लें, इसको शॉर्ट कर लें, तो ये 1 होगा और ये 15 होगा। 30 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 15, तो 1 और 15 मतलब 16 फल अगर हैं, तो 25 अट्ठे 200 है ना, तो 400% का हमको गेन होना चाहिए। 100% का लॉस यहाँ है, तो यहाँ 500% का गेन होना चाहिए। बात समझे आप, है ना। इस प्लेस की वैल्यू क्या आएगी, 500, तभी तो जोड़ने पे 400 आएगा। तो ऑन एन एवरेज बात करें तो 500/15%, यानी कि 100/3% का गेन होगा। बाकी के फल को हम बेचेंगे 100/3% के गेन पर। अब हमें निकालना है पर दर्जन सेलिंग प्राइस। अब देखो, सेलिंग प्राइस है कितनी, कि 12 हमने बेचे, 12 दर्जन हमने 40 दर्जन बेचे हैं 480 में, तो एक दर्जन हम कितने बेचेंगे, 480/40 में। क्या लिखा था क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि 2400, सॉरी 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 2400 रुपये में हमने 40 दर्जन खरीदे हैं, तो एक दर्जन हमने खरीदा होगा 60 में। ठीक है, अब 60 रुपए में खरीदा था एक दर्जन, और 100/3% गेन पर बेचेंगे, तो 100/3
3%, परसेंट का 1/100 और आ जाएगा। तो 3 से काटा 20, तो कितने बेच दिया? 60, 20, 80। तो इसका मतलब अगर हम प्रति दर्जन अब 80 रुपए के भाव से बेचें फल को, तो हमको कुल मिला के 25% का लाभ होगा। और आज की क्लास का अंतिम और बेहतरीन क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। एक व्यक्ति 2400 रुपए में 140 वस्तु खरीद रहा है। देखो वो कह रहे हैं कि 2400 रुपए में आपने खरीदी 140 वस्तु, 33.33% भाग। अब देखो 33.33% का मतलब होता है 1/3 भाग। उसने 14% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। अब बचे हुए भाग का 5/7। अब देखो एक चीज समझ लो, बचे हुए भाग का, अब अगर आप फ्रैक्शन से जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इस सवाल को कैसे पकड़ना है कि आपके फ्रैक्शन कितने दिए? एक दिया है 1/3, 33.33% का 1/3। फिर अगला फ्रैक्शन इसमें दे रहा है 5/7। फिर कोई फ्रैक्शन हमको नहीं दिया। मतलब हमको एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका 1/3 भी हो जाए और 7 का भी भाग चला जाए, 3 का भी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम क्या मान लेते हैं कि 21 वस्तु है मान लो हमारे पास मान लो वस्तु कितनी है? 21। तो आप ये मान लो कि हमारे पास वस्तु कितनी है? 21 है। मान लो हमारे पास 21 वस्तु है, ठीक है। तो 21 का 1/3 करोगे तो कितना आएगा? 7। अब 21 में से 7 गई तो बची कितनी? 14। और वो कह रहे हैं बचे हुए का, अब 21 में से 7 गई तो 14 बची, और बचे हुए का 5/7 करोगे तो कितना आएगा? 10, ठीक है। तो पहला भाग 7 वस्तु, दूसरा भाग 10 वस्तु। अब 17 वस्तु हो गई तो बची कितनी है आपकी? 4 वस्तु। तो अंतिम भाग होगा 4 वस्तु का। तो 7, 10 और 4, 21 वस्तु हो गई, ठीक है। ये आपका हो गया। अब वो कहते हैं कि पहले भाग को हमने बेचा 14% के लाभ पर। पहले भाग को हमने बेचा 14% के लाभ पर। बचे हुए भाग का 5/7 यानी 10 वस्तु आई, और इसको हम बेच रहे हैं 20% लाभ पर, ठीक है। तो शेष वस्तु जो हैं उनको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि कुल मिला के हमको 12% का लाभ हो। कुल मिला के हमको 12% का लाभ हो। तो देखो मैंने यहां पर 140 का यूज नहीं किया। आप चाहते तो कर सकते थे 140 का, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि 140 का यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, हम बुरी तरह फंस जाते, है ना। तो अगर आपने 140 को पकड़ा तो ये आप बहुत मुसीबत में आ जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने वस्तु 140 ना मानते हुए 21 मान ली। और वैसे भी इस क्वेश्चन का आंसर हमको परसेंटेज में चाहिए, तो एग्जैक्ट डेटा की हमको कोई नीड नहीं है। ये जो भ्रामक जानकारी है ये आपको फंसाने के लिए है। आपने इसका यूज किया तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। तो 3 वस्तु हैं, 7, 10, 4 इनका रेशियो आ गया, है ना। तो आप देखो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 14×7 = 98। यहाँ कितना आ गया? 98%। यहाँ कितना आ गया? 200%। अच्छा दोनों गेन थे, दोनों ही गेन थे, 200%। तो ये आपका, अच्छा ओवरऑल कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। ओवरऑल 21 हो रहा है। तो 12 एकम 12, 1 12 दूनी 24 और 1 25। ओवरऑल होना चाहिए 252% का गेन। देखो 298% का गेन तो यही हो गया। ओवरऑल होना चाहिए 252, तो कम हो रहा है। तो कम कितना हो रहा है आपका? 46। इसका मतलब इस वस्तु पर 40% का लॉस होना चाहिए, बाकी के हिस्से पर 40% का लॉस। अब 4 पर 40% का लॉस, तो 1 पर लॉस कितना? 40/4% का। तो आप देखिए कितना आ गया? 4 11 बार और 2/4 यानी 0.5। तो इसका आंसर हुआ 11.5%। तो शेष वस्तु को यदि हम 11.5% के हानि पर बेचें, और ये हो क्या रहा है? ये लॉस हो रहा है, हानि पर बेचें, तो ओवरऑल हमको 12% का लाभ होगा। तो आज की क्लास में हमने एवरेज पर बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखे। इसके पिछली क्लास में हमने एलिगेशन पर बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था
और यहाँ से कई क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार एलिगेशन और एवरेज पर बेस्ड जो संभव प्रश्न हैं वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। प्रॉफिट एंड लॉस अभी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का मैं अगला टाइप उठाऊंगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो अभी अगले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के नए कंसेप्ट, नए पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।